तो चलिए पेपर देख के आप आ चुके होंगे और पेपर के बाद सबसे पहले हमें अपने मार्क्स चेक करने होते हैं, आंसर की देखनी होती है। और ये है आपके लिए मिड टर्म एग्जाम 2021-22 का क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो चलिए इस आंसर की मैं लेके आया हूँ, साथ ही हम चेक करेंगे पेपर कितना आसान था, कितना टफ था, कितने आपके मार्क्स बन रहे, रिजल्ट आपका कैसा रहेगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और आज वीडियो में कम से कम 1000 लाइक चाहिए मुझे, 1000 लाइक। तो देखते हैं आपके लिए मैं जितनी मेहनत करता हूँ आप मुझे उतना सपोर्ट करते हैं या नहीं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो चलिए आंसर देखते हैं और साथ ही देखते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी पेपर देख सकें, आंसर देख सकें। और प्रश्न पेपर के सामान्य निर्देश जरूर पढ़ लिया करें। 40 प्रश्न आपको करने थे और इसमें टोटल आपको 50 प्रश्न दे रखे थे। सबसे पहले आपके पास था अपठित अंश, अपठित गद्यांश। 2 गद्यांश थे, दोनों में से आपको कोई एक ही करना था 5 नंबर का। और देखते हैं यहाँ पर बाल मजदूरी से संबंधित ये आपके पास पैसेज था, बहुत ही आसान पैसेज था, बहुत ही बाल मजदूरी क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, कौन बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और इसे कैसे रोका जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला प्रश्न था, गद्यांश के अनुसार आज दुनिया के कई देश विकसित नहीं हो पा रहे, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण था आपका बाल श्रम। पहला बी ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा सवाल था आपका भारतीय कानून के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करवाना अपराध है। तो ये था आपका सी यानी कि ग 14 वर्ष। थर्ड प्रश्न था आपके लिए माता पिता अपने बच्चों को घर और दुकानों में काम करने के लिए क्यों भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए गरीबी है। तो थर्ड ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन। कुछ व्यापारी बाल मजदूरी के से किस प्रकार फ़ायदा उठाते हैं, तो वो पूरा काम करवाते हैं और आधा दाम देते हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन। उसके बाद 5वां सवाल यहाँ पर था बाल मजदूरी को रोकने के लिए बताए गए उपायों में से निम्नलिखित नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे लास्ट वाला था बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। ठीक है, तो चलिए ये नहीं है, बाकी सारे उपाय रोक सकते हैं। और दूसरा आपके पास था ईमानदारी से रिलेटेड, यानी कि ईमानदारी कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है, क्यों होनी चाहिए ईमानदारी और ईमानदारी से क्या फ़ायदा है। तो चलिए पैसेज आप पढ़ें, इसे समझें। और अगर आप इसी वीडियो को 2022-23 में देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक पैटर्न रहेगा कि किस तरह आपको पेपर करना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक अति अनमोल आभूषण की भांति होता है। तो इसका आंसर था आपका ईमानदारी अनमोल आभूषण है। गद्यांश के अनुसार ईमानदारी का असली मतलब क्या है। तो ईमानदारी का जो असली मतलब है इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, तो चलिए इसका जो सही आंसर था वो था ख, यानी कि स्वयं के लिए पूरी ईमानदारी। सबसे पहले हम अपने लिए ईमानदारी दिखाएं तभी हम दूसरों को दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीवन भर के लिए शानदार जीत कैसे मिलती है। तो जीवन भर के लिए जो शानदार जीत हमें कब मिलती है, जब हम जो है सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन था सच्चाई के मार्ग पर। मैंने पेपर आपके लिए लेके आ गया था और पेपर में मैंने यहाँ पर अपने आंसर लगा रखे हैं। किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कब कम हो जाता है, जब वह झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाले का जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। तो वीडियो को यार लाइक कर दो, वरना मेरा भी ना आत्मविश्वास कम हो जाएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, 1000 लाइक कम से कम मुझे चाहिए इस वीडियो में। आप करेंगे और करवाएंगे अपने दोस्तों से। सफलता का संबंध किससे होता है, तो ये है आत्मविश्वास, यानी कि ये ऑप्शन। और इसके बाद हमारे पास है दूसरा अपठित कविता। और यहाँ पर भी आपको 2 दे रखे हैं, 2 में से एक को आपको करना था। और यहाँ पर प्रकृति से रिलेटेड पहली कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है यहाँ पर। और ये ओस की बूंदों की यहाँ पर बात करते हैं, ओस के कणों की। और पहला सवाल था हरी घास पर क्या बिखरी हुई है। हरी घास पर क्या बिखरी है, तो ओस की बूंदे इसका करेक्ट आंसर था। अपने घर का भरा खजाना कौन लुटा रहा है, तो ये था कोई जौहरी। 13वां सवाल था कवि वन उपवन की शोभा की समानता किस त्योहार से करता है। तो यहाँ पर एक ही त्योहार की बात आई है और वो है दिवाली। उसके बाद 14 है कवि को क्या इच्छा होती है। तो कवि क्या चाहता है, वो कविता बनाना चाहता है, इनकी ओस कणों पर कविता बनाने की उसकी इच्छा हो रही है। चलिए देखें
15 निम्नलिखित में से किसका कविता के में उल्लेख नहीं हुआ है? तो देखो जुगनू का भी हुआ है, तारों का भी हुआ है, जौहरी का हुआ है, लेकिन समुद्र का नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका है ग। और अगर आपने दूसरी कविता लिखी, यानी कि या तो आप पहले वाली करें या ये वाली करें, तो यहाँ पर दो टाइप के बच्चों की बात की गई थी, एक अमीर घर के बच्चे और दूसरे गरीब घर के बच्चे। एक वो बच्चे जिनको सब कुछ मिल रहा है आराम से, और दूसरे वो बच्चे हैं जो तरसते हैं, तड़पते हैं सभी चीज़ों को पाने के लिए। अंतर दोनों में बताया था, एक को ये नसीब होता है, दूसरे को ये भी नहीं मिलता है। तो चलिए, पहला प्रश्न था, ये बच्चे उन बच्चों जैसे ही है, इच्छाओं से भरे। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं ना, ये शब्द कौन से बच्चों के लिए प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सुख सुविधा से जो कौन से बच्चे यहाँ पर, तो ये बच्चे उन्हीं बच्चों में से जो इच्छाओं से भरे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि सुख सुविधाओं से संपन्न बच्चों के लिए ये बच्चे का प्रयोग हुआ है। और दूसरा सवाल था, उन बच्चों को सड़कों पर अकेले क्यों घूमना पड़ता है? क्योंकि उनके पास घर नहीं है। राइट, उन बच्चों के ऊपर जो गरीब हैं। तीसरा है 18, यानी कि उन बच्चों को किसकी प्रतीक्षा रहती है? तो उन बच्चों को रहती है पुराने कपड़े और खिलौनों की। जब ये बच्चे छोड़ देते हैं नए चीज़ों को, तो तब उनके लिए वो खेलने वाली हो जाती हैं। और 19 में था, उन बच्चों को बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है। इससे क्या मतलब है? तो इसका आपका पहला ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि आर्थिक परिस्थिति उन्हें बड़ा बनने के लिए मजबूर कर देती है और वो छोटी उम्र में भी बड़ों जैसा बिहेव करते हैं, यानी कि काम करना पड़ता है। सभी तरह के बच्चे कैसे होते हैं? तो सभी तरह के बच्चे इच्छाओं से भरे होते हैं। जो है क्या है, घ ऑप्शन है कि इच्छाओं से भरे होते हैं। और 20 प्रश्न में से आपको 10 करने थे, 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। और काफ़ी, अगर आपने हमारी जो प्रैक्टिस वाली वीडियो देखी, कल मैंने जो लाइव चलाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी तो काफ़ी सारे प्रश्न तो उन्हीं में से आए थे। चलिए, तो जितने बच्चे हमारे चैनल से लगातार टच में है ना, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर वही सवाल आए थे जो मैंने आपको करवाए थे। पहला सवाल था भाई, उपसर्ग और प्रत्यय में सुगम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सुगम शब्द में आपका सु उपसर्ग है, यानी कि क ऑप्शन करेक्ट है। अनु उपसर्ग वाला सही शब्द क्या है? तो यह है अनु जमा उपस्थित बराबर अनुपस्थित। ख ऑप्शन की करेक्ट है। कृपालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय है यहाँ पर आलू। ठीक है, कृपा जमा आलू। और 24 का इत प्रत्यय वाला शब्द बताना था, तो यहाँ पर शिक्षित, शिक्षा जमा इत इसमें करेक्ट आंसर है। और वीडियो को लाइक जरूर करो यार, 1000 लाइक मुझे कम से कम चाहिए। और देखते हैं 2000, 3000, 4000 आप कितने लाइक इस पर कर पाते हैं। दुर्भाग्य शब्द में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द, तो मूल शब्द आपको मैंने पढ़ाया था भाग्य, क्रिएट। तो चलिए, जिन बच्चों ने मेरी लाइव क्लास अटेंड की थी उन्हें सारा कुछ मज़ा आया होगा पेपर को करने में, तो 40 में से 40 भी आपके संभव है। घुड़सवार में समास कौन सा है? तो घुड़ में सवार, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अगला सवाल आपके लिए, नील कमल समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? नील कमल, तो ये है नीला है कमल जो, ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चले थे 9 ग्रहों का समाहार, यानी कि नवग्रह। और अगर समास की बात करें तो कौन सा समास होगा? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। करेक्ट आंसर है इसका क, यानी कि नवग्रह। और नवग्रह में कौन सा समास है? पढ़ाया है जिन बच्चों को, समझा है जिन बच्चों ने, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नवग्रह में कौन सा समास है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, और आपने वीडियो में कमेंट करना ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे हमारे चैनल से लगातार पढ़ते रहते। तो कमेंट आप जरूर करते रहा करें। द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व समास में जहाँ पर और जुड़ा होता है माता और पिता। चलिए, अगला है 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें आपको विग्रह जो है किस समास का है? तो ये है आपके पास बहुव्रीहि, यानी कि जहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है वहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और मैं आपके लिए सेकंड टर्म का सिलेबस भी वीडियो मैंने तैयार कर ली है, तो आप उस सिलेबस को ज़रूर देखें ताकि स्टार्टिंग से ही आप तैयार रहें 40 में से 40 के लिए। और ये आ गया आपके पास अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वर्षा ऋतु आते ही हरियाली छा जाती है, तो आपने बताना है कि ये कौन सा वाक्य है।
तो देखो ये है आपका विधानवाचक, यानी कि सरल वाक्य है, विधानवाचक है। और दूसरा सवाल है शायद अब शायद धूप निकल जाए। यहाँ पर आपको भेद बताना कौन सा है। तो देखो शायद जहाँ पर आए वहाँ पर आपको लगता है संदेह, यानी कि डाउट वाला। तो डाउट आपका यहाँ पर है कि भाई बारिश शायद धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकलेगी। तो क्या है, आप डाउट में है। क ऑप्शन है संदेहवाचक। और 33, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट रहेगा ना तो यार ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है, काम की बातें यहाँ पर होती है। निषेध वाचक वाक्य का सही उदाहरण, तो देखो यहाँ पर नहीं बात आई है, तो ये है मुझसे गाया नहीं जाएगा। और विस्मयवाचक वाक्य का सही उदाहरण विस्मय, तो देखो विस्मय में संबोधन चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया था ना वाक्य भेद में, तो ये आपका ख, क्योंकि यहाँ पर संबोधन चिन्ह है ना भगवान, तो ये आपका विस्मयवाचक है। और अगला सवाल है चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया, इसे आपको संदेहवाचक में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। ओ वाओ, बड़ा आसान है। अभी मैंने कहा संदेहवाचक में शायद वर्ड जुड़ता है, तो देखो ग वाला, शायद चलते चलते वह पेड़ की छाया में बैठ गया। ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला शायद देखते हैं। और यहाँ पर आपके लिए आ गए अलंकार। और अलंकार तो भाई मैंने कल ही कराए थे, सारे अलंकार वही आ गए। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं जिन बच्चों ने कल हमारी लाइव क्लास अटेंड की थी, अलंकार तक लास्ट तक देखा हमें, तो वो मुझे बताएं कि इसमें से कितने सवाल आपके पास आए हैं जो मैंने कल करवाए थे। तरनी तमुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, तो जहाँ पर एक ही अक्षर वर्ण बार बार आए वहाँ पर होता आपका अनुप्रास अलंकार। तो ग ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से यमक अलंकार का एग्जाम्पल, तो यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द आए दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पर कनक कनक, ये आपका यमक अलंकार है। क ऑप्शन। चलिए इसी खुशी में भाई वीडियो को लाइक जरूर करते रहो भाई, 1000 लाइक कम से कम चाहिए। और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना। 38 है नील गगन सा शांति हृदय था रो रहा, इसमें अलंकार बताना है। तो देखो यहाँ पर सा से सम समान इस तरह के जहाँ पे शब्द आए तो वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार, उपमा। और अगला है निम्नलिखित में श्लेष अलंकार का उदाहरण बताना है। श्लेष यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हों, तो वो आपका है। देखो अब अगर मैं बताऊँ आपको, पहले वाले में जान पड़ता है, यहाँ पर आएगा आपको उत्प्रेक्षा अलंकार है, दूसरे में आपका रूपक अलंकार है, और चौथे में आपका मानवीकरण अलंकार है। तो ये जो आपका ग है ये आपका श्लेष अलंकार। तो सही ऑप्शन क्या था आपका, इसका करेक्ट आंसर है ग। यहाँ पर वृषभान और हलधर, ये इसके दो अर्थ हैं। तो चलिए अगर आपको और जानना हो तो आप अलंकार वाली वीडियो ज़रूर देखें, फिल्मी गानों के साथ मैंने अलंकार समझाए हैं। और अलंकार तो आपको गवर्नमेंट जॉब की जब आप तैयारी करेंगे ना, वहाँ भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। जहाँ जानो मानो जनु मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अलंकार होता है कौन सा, तो देखो जनु जानो होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में। और मैंने अच्छे से आपको ये पढ़ाया है और ट्रिक भी बताया था आपको। चलिए तो ये आ गया आपके पास पाठ्य पुस्तक यानी क्षितिज का, और गद्यांश था, गद्यांश के प्रश्न आपको करने थे। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। और दो बैलों की कथा से ये हैं आपके पास। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। यहाँ पर दोनों कौन हैं, तो ये है आपका हीरा और मोती। छोटी लड़की किसकी थी, भाई सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए थे भाई। छोटी लड़की किसकी थी, भैरों की लड़की थी, राइट। उसके बाद देखो भाई 43 छोटी लड़की किसके लिए रोटियां लाई थी, बड़ा आसान सा था भाई, दोनों बैलों के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। यहाँ पर सज्जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पहले तो हम ये जाने कि सज्जन शब्द का अर्थ क्या है ना। सज्जन का मतलब अच्छे इंसान। तो इस घर में सिर्फ एक ही अच्छी इंसान थी और वो है लड़की जो रोटियां लेके आ गई है ना। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप बहुत ही ज़्यादा सज्जन हैं क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं ना। तो मेरी गारंटी आपकी हिंदी में 40 में से 40, सेकेंड टर्म में भी 40 में से 40 दिलवाऊंगा आपको। और हाँ 100 मेरी गारंटी आपके 100 होंगे। बैलों से किसकी आत्मीयता हो गई, बैलों से
किसकी आत्मीयता हो गई? छोटी लड़की की, राइट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न थे आपके पास तिब्बत यानी कि लहासा की ओर। तिब्बत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत कौन सा है? वहाँ पर्दा प्रथा थी? नहीं था भाई, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखो बाकी एक बार देखो, स्त्रियों अजनबियों के लिए चाय बना देती थी, सही बात है। चोर डाकुओं का भय था, ये भी सही बात है। और ज़्यादातर बौद्ध लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, ये भी सही है। तो सिर्फ पर्दा प्रथा नहीं था वहाँ पर। इसे आपको यही सही उत्तर आपका। लहासा की ओर किस विधा में है? तो मैंने आपको ये कल प्रैक्टिस में बताया था भाई, कल प्रैक्टिस में बताया था। सभी बच्चे मुझे ज़रूर बताएं कि कितना मज़ा आया आपको हमारी कल की। और जिन बच्चों ने मिस किया है ना, वो सच में बड़ा पछता रहे होंगे। यात्रा वृत्तांत ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर मुँह को कहाँ ढूंढी बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद ना कावे कैलाश में, ये भी मैंने आपको करवाया है कल ही। और मोह को कहाँ ढूंढे बंदे में मोह को सब, मुझे कहाँ ढूंढे, तो मोह को किसके लिए आया है? ईश्वर के लिए। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक करने में आपने कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। फ्री का पढ़ाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर सारे अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, सारे ट्रिक्स मोटिवेट आपको करता हूँ। तो यार एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर तो आपका बनता है। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? तो देखो कबीर के अनुसार बोला है ना, लोग कहाँ ढूंढते हैं? कैलाश में, काव्य में, योग में। लेकिन कबीर के अनुसार सभी जीवों में ईश्वर का वास है। तो घ आपका करेक्ट आंसर। तलाश शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यह है तलाश यानी कि खोज करना, ढूंढना। कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्त को बनना चाहिए। अहंकारी मत बनो, आलसी मत बनो, क्रोधी मत बनो, क्या बनो? खोजी। और जो खोजता है ना, वही तो ईश्वर को पा पाता है। 52 में देखो, कबीर के अनुसार ईश्वर को भक्त कहाँ नहीं खोजता? कहाँ नहीं खोजता? मंदिर में भी ढूंढते हैं हम, मस्जिद में भी ढूंढते हैं, कैलाश में ढूंढते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढते। तो करेक्ट आंसर था आपका अपने अंदर। और इसके बाद देखो आपका यहाँ पर जो है वाक से प्रश्न आपके पास है, देखते हैं। वाक में रस्सी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ये भी प्रश्न मैंने आपको करवाया था। सीरियसली अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो सांस के अर्थ में, सब श्वासों की सांस में। और वो कहते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो नाव क्या है आपका? शरीर। और सांस, रस्सी क्या है आपका? सांस है। रसखान मनुष्य के रूप में जन्म लेकर कहाँ बसना चाहते हैं? तो वो बसना चाहते हैं ग्वाला के रूप में, गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। तो ये है पूरा पेपर आपके लिए। कितने मार्क्स आपके आए हैं और क्या कितने बच्चे मुझे थैंक यू बोलना चाहेंगे, कितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। और हाँ, जिन बच्चों के 40 में से 40 मार्क्स आ गए ना, उनको मिलेगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। तो फटाफट से मुझे बताना 40 में से 40 कितने बच्चों के आए हैं और किन को चाहिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, ताकि आप मुझे अपनी छोटी सी वीडियो बना करके सेंड करो। मैं अपने चैनल पर आपकी छोटी सी क्लिप को कोलाज बना करके अपलोड करूँगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको, कितनी हेल्प मिली? और एक प्यारा सा कमेंट भाई हमारे चैनल के लिए ज़रूर देना है आपने। और इस वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।